हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो सुबह का काम मेरा शुरू हो चुका है और सुबह की क्लीनिंग मैं कर रही हूँ। पहले झाड़ू से की मैंने शुरुआत। तो मेरी साफ़ सफाई को हो गए मतलब पूरे 8 दिन हो गए और मुझे बीमार हुए पूरे 8 दिन हो गए। तो इसी कारण से मैं साफ़ सफाई और आज था तबीयत में थोड़ा सा सुधार। तो मैं तो अपने रूटीन पर लग चुकी हूँ क्योंकि गंदगी मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी और देखते नहीं बन रही थी। तो बच्चे वगैरह करते थे बेचारे थोड़ा थोड़ा सा साफ़ सफाई और बीच बीच में टाइम लगता था तो पतिदेव भी करते थे, लेकिन उन सब से वो बात नहीं बनती जो मतलब अपना डेली का रूटीन होता है। तो खैर मुझे हो गए थे पूरे 8 दिन और मुझसे तो बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था। तो खाना बहुत मुश्किल से बना रही थी और खाना इनके लिए बना देती थी और फिर वही है कि अपना बुखार होता है इसमें काफ़ी और फिर चेहरे पे दोनों ओर सूजन आ जाती है और गला भी मेरा सूज गया था नीचे तक। तो बोला नहीं जा रहा था और लेकिन चलिए 8 दिन में ही सही लेकिन ठीक तो हुआ और अब थोड़ी थोड़ी सी सोजिश तो है खैर, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अच्छी हो ही जाएगी। तो उसके बाद फिर मैंने आज वाइपर से नहीं लगाया क्योंकि वाइपर से वो सफाई नहीं आती है जो बैठकर हाथों से आती है। और वैसे भी इसको पोछा लगाए काफ़ी दिन हो गए हैं और वाइपर से एक बार मैंने बीच में लगाया था लेकिन वो उतना अच्छा नहीं लगा। और फिर आज मैंने सोचा कि खुद ही बैठ कर और रगड़ रगड़ कर बहुत अच्छे से साफ़ करूँगी। तो उसी तरह मैंने बैठकर लगाया, पहले झाड़ू लगाया मैंने बैठकर, जो खजूर वाली झाड़ू होती है उसी से, क्योंकि उसी से ही मुझे अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि जो फूल झाड़ू आती है तो उससे मुझे ऐसा महसूस होता है कि अच्छे से होती नहीं है सफाई। तो खैर चलिए, अपनी अपनी सोच है सभी की, लेकिन ऐसा तो नहीं होता होगा, पर खैर अपना अपना नज़रिया है तो मैंने उसी को लिया। खजूर वाली जो झाड़ू होती है खुद बनाई हुई, तो वो मेरी जेठानी ने दी थी मुझे जब मैं अपने ससुराल में उधर गई थी, तो आपके साथ शेयर किया था। तो उसी झाड़ू से मैंने पहले बैठकर बहुत अच्छे से लगाया और फिर मैंने बैठकर ही लगाया अपना पोछा और कर दी थी घर की बहुत अच्छे से क्लीनिंग। और उसके बाद मैं सीधी आ गई थी बाहर क्योंकि मेरे कपड़े भी हो रखे थे आज बहुत सारे। तो मैंने फिर लगा ली थी मशीन क्योंकि आज थोड़ी सी तबीयत ठीक है मेरी। और मशीन लगाने के बाद जो सारे कपड़े मेरे धुल गए थे, उसके बाद ये जो पानी बचता है कपड़े धोने का, तो मैंने इनको एक एक करके छोटे टब से और सारे पौधों में मैंने दे दिया था। जितने मेरे पौधे हैं मैं इसको बेकार नहीं करती। और साथ में ही धोते हुए मैंने रख ली थी अरबियाँ उबलने के लिए चूल्हे के ऊपर, तो वो उबल गई थी। और उसके बाद मैं बना रही हूँ तड़का। तो बाहर ही होता रहा मेरा सारा काम जब तक मेरे कपड़े धुले, तो मेरी सब्जी भी बनकर हो गई थी तैयार, क्योंकि दोनों काम मैं एक साथ ही कर रही थी। और बीच बीच में देख रही थी अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को और बीच में उनकी बेटियों की बना रही थी चोटियाँ और तेल वगैरह उनके बालों पे लगाया मैंने। तो सारे काम मैंने एक साथ ही किए, लेकिन थकावट मुझे बहुत हो गई थी क्योंकि 8 दिन के बाद मैं काम पर वापस लगी हूँ। तो बहुत ही ज़्यादा मतलब थकावट हो गई थी। तो सुबह से शाम हो गई, ये करीबन 5 बजे का टाइम है और देखिए मैं 9 बजे से लगी हुई हूँ सुबह, लेकिन काम है कि मेरा आज सेट होने में ही नहीं आ रहा है। क्योंकि काफ़ी दिन बाद जब आप करते हो तो फिर वो हर कहीं हमको गंदगी नज़र आती है कि इधर भी ऐसा है उधर भी ऐसा है, तो हम सारे को साफ़ करने में लगे रहते हैं। तो उसी के चक्कर में मुझे सुबह से शाम हो गई। लेकिन मुझे अब भी ऐसा लग रहा था कि जो खिड़कियां दरवाजे हैं तो उन पर भी
थोड़ा थोड़ा हाथ मुझे मार लेना चाहिए था, लेकिन टाइम नहीं बचा। तो कल को मैं उन्हीं को साफ़ करूँगी, क्योंकि बीच बीच में मैं जब ठीक होती हूँ तो मैं एक दो दरवाज़ा, जैसे खिड़की हो तो मैं एक एक करके, मतलब एक दो करके निकालती रहती हूँ। मतलब सारा नहीं छोड़ती एक दिन के लिए, तो फिर तो काम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके फिर काम भी होता रहता है और इजी भी रहता है। तो इसी तरह से उस दिन मैं क्लीनिंग कर रही थी एक दिन पहले, जिस दिन 22 तारीख से पहले, तो अयोध्या में राम जी सुबह से शाम हो चुकी है और मेरे काम अभी तक ख़त्म नहीं हुए हैं। और अभी भी खैर खाना बनाना बचता है, मैंने अभी रोटियां नहीं बनाई हुई हैं। बाकी तो खैर सारा हो चुका है। उसके बाद बच्चों को खाना पीना देना है और उसके बाद एक, तो फ्रेंड्स करती हूँ इस वीडियो का एंड, मिलती हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।